हेलो गाइस, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास हम लेकर के आए हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न और सौर मंडल से संबंधित कुछ जानकारी लेकर के आए हैं। आज उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे कि आखिर सौर मंडल के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव हम चयन किए हैं वो आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवेलेबल तरीके से आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हम रखे हैं। इसमें हमें ध्यान देने की योग्य बात ये है कि जो सौर मंडल के अंतर्गत है वो उससे रिलेटेड तो बहुत सवाल आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सवाल जो है आपको इसमें आप बोर्ड के अंदर देख रहे हैं कि टोटल 28 क्वेश्चन है और एक और बोर्ड है जो इसको पढ़ाने के बाद उसमें हम जाएंगे तो उसमें जो है 29 से लेकर 41 तक का है। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 28 तक सवालों को हम टच करेंगे और आपके लिए आज का जो क्लास है वो लेकर के आए हैं सौर मंडल। सौर मंडल टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, इस टॉपिक पर कुछ सवाल का जवाब देंगे और आपके लिए जो जानकारी में हम थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सौर मंडल, सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो जैसा कि पहले आप लोग जानते थे कि पहले जो था टोटल 9 ग्रह थे, उसमें से एक ग्रह जो है प्लूटो, उसको ग्रह की मान्यता खत्म कर दी गई। तो उसके बाद जो है ग्रहों की संख्या टोटल जो है वो 8 है। तो पहला सवाल है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला सवाल यह है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? इस तरीके से सूर्य है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? जिसके पिंड के गोलाकार में घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ही ग्रह कहते हैं। यानी आप ग्रह की डिफिनेशन कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। ग्रह किसको कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला सवाल यह है कि किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाला पिंड यानी कि और जो ग्रह के यानी सूर्य के जो चारों ओर घूमता है उसको कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं उपग्रह। ठीक है, यानी जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं ग्रह, यानी सूर्य जो होता है उसके चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं ग्रह, और ग्रह के जो चारों ओर घूमते हैं उसको बोलते हैं उपग्रह। तो यहाँ पर सवाल था कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उपग्रह, और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ग्रह। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि ग्रहों का गति का नियम का पता किसने लगाया? जो ग्रहों का जो गति होता है कि इस स्पीड से वो ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसका पता किसने लगाया? तो उसके पता लगाए थे केपलर। इसका पता केपलर लगाए थे, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड जो होती है वो ग्रह है, उसकी गति का पता लगाए थे केपलर। अगला सवाल यह है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में टोटल तारामंडल की संख्या है 89 यानी कि 89, यानी तारामंडल की संख्या है अंतरिक्ष में तो है 89। अगला सवाल है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो ग्रह है जो कहता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते, चारों ओर घूमते हैं, उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो है बृहस्पति, है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है अगर कोई तो है बृहस्पति। अगला सवाल है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है ना। सौर मंडल को जन्म कौन देता है, यानी सौर मंडल को उसका अस्तित्व में लाने वाला वो कौन सा है? तो वो है सूर्य। क्या है? सूर्य। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। सवाल यह है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण आवर्त में घूमते हैं? यानी कौन सा ग्रह जो होते हैं जो सूर्य के दक्षिण आवर्त में घूमते हैं? तो वह शुक्र और अरुण, यानी शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य के चारों ओर तो घूमते हैं लेकिन दक्षिण आवर्त में घूमते हैं। तो फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं
कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को कहते हैं ग्रह, और किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमते उस पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों का गति का नियम का पता किसने लगाया, केपलर ने। और अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सूर्य को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण आवर्त में घूमते हैं, वह शुक्र, अरुण। फिर है सवाल, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है, तो ये जो है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पर है ना। एक आशंका लगाई जाती है, ये देखा जाता है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है उसको कहते हैं अभिनव तारा, उसको अभिनव तारा। अगला सवाल है कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो सौर मंडल की खोज जो किए थे वो किए थे कॉपरनिकस। सौर मंडल की खोज किए थे कॉपरनिकस। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, यानी पहले जमाने में प्राचीन काल में भारत में जो थे यानी जो मानते थे सूर्य को, लोग मानते थे कि सूर्य भी एक ग्रह है। तो पहले प्राचीन काल में मानते थे, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे, तो वो लोग मानते थे प्राचीन भारतीय सूर्य को भी ग्रह मानते थे कि एक तरह की ग्रह है ना। सूर्य कौन सा गैस का गोला है, तो सूर्य के अंदर जो गैस का गोला है वो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक गोला है। सूर्य कौन सा गैस का गोला है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के जो बीच वाला भाग होता है, सूर्य के मध्य वाला भाग होता है, उसी को कहते हैं प्रकाश मंडल। यानी सूर्य के जो मध्य भाग होता है, बीच वाला भाग होता है, उसको कहते हैं प्रकाश मंडल। तो इधर आप 14 सवाल को हम बता चुके हैं। चलिए इधर देखते हैं। इधर लिखा हुआ कि किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है, यानी रात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे में रात्रि को सूर्य दिखाई देता। सूर्य से ग्रह का दूरी का क्या कहा जाता है, जो सूर्य से और ग्रह की जो कहते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं तो उसकी जो दूरी डिस्टेंसिंग होती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं उपसौर। सूर्य से ग्रह का दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, जो धरातल है उसका तापमान कितना है, तो यहाँ पर इसका जो सूर्य के धरातल का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी आधी रात जब बीत जाती है, मध्य रात हो जाती है, तो किस क्षेत्र में जो है तो सूर्य जो है दिखाई देता है, उसको कहते हैं, यानी आर्कटिक क्षेत्र में जो है, आर्कटिक क्षेत्र है उसको मध्य रात्रि में भी ये सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, यानी जो हम कहें कि हम पढ़े कि जो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है, तो अब अंदाजा लगा 2 गैस का गोला है वो, तो अब देखिए इसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन है वो करीब यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा उसमें 71% है, तो इससे स्वाभाविक है कि 29% जो होगा वो हीलियम और गैस होंगे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति, और सबसे निकट ग्रह है बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं, है ना, 88 डेज। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, सबसे निकट तो बुध है, लेकिन सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। वरुण जो होता है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। कौन सा ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, तो 2 ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, सूर्य का सबसे कम समय लगाता है वो है बुध, क्योंकि ये सबसे निकट है तो जल्दी से घूर घार के तैयार हो जाता है, इसीलिए ये बुध जो है। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम लगाता है, बुध। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है, तो जो पृथ्वी का वाहन है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का वाहन है।
किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो हम लोग जहाँ रहते हैं तो भाई हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब मंगल ग्रह पर शंका लगाई जा रही है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो वह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो 8 है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर जो घूमते हैं उसको बोलते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम का पता लगाया था केपलर। और अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिण आवर्त में घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण। उसके बाद निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो वो अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। यानी सौर मंडल की जो खोज किए थे वो कोपरनिकस ने। और ग्रहों का गति का नियम केपलर ने लगाया था। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? पुराने जमाने में प्राचीन काल में सूर्य को भी ये लोग ग्रह मानते थे। और सूर्य का कौन सा गैस का गोला? तो है हाइड्रोजन और हीलियम का। प्रकाश यानी सूर्य का मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अब किस देश में अरात्रिक व अर्धरात्रिक सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहते हैं। और सूर्य का धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाया था? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? वो है 71%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो वह है बुध। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वह है वरुण। कौन सा ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, क्योंकि नजदीक है। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाते हैं? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। तो ये इस तरीके से आपको 28 सवाल को आपको आंसर हम सॉल्व किया, अब बताया आपको। अब आते हैं अगले 29 से लेकर के 41 सवाल को हम देखते हैं कि आखिर उसके अंतर्गत क्या है। चलिए, तो इधर हम आपको टोटल सवाल 28 क्वेश्चन को बताएं। अब 29वां सवाल इस बोर्ड पर हम लोग देखते हैं। इस सवाल में कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल है। और जल इतना ही नहीं बल्कि 71% आपका जल है। तो जल के उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब अंतरिक्ष पर से देखा जाए पृथ्वी को तो ये जो है ये आपको नीला और वो काला नजर आएगा। तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। 29वां सवाल था कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। अगला सवाल है कि किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो जो जीवाश्म ग्रह है वो है चंद्रमा। यानी चंद्रमा जो है वो उपग्रह जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा किसे कहते हैं? तो एक उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? यानी पृथ्वी से चंद्रमा का अगर भाग देखना चाहते हैं, पृथ्वी से हम लोग जो देखते हैं उसका 57% हमें भाग दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 21 जून। और किसी तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। कौन तिथि के दिन? रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च और 22 सितंबर को। 21 मार्च को और 22 सितंबर को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। सवाल है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो ऊर्जा देते रहने का समय है 7.5 बिलियन वर्ष तक। 7.5 बिलियन वर्ष तक यह जलता रहेगा। और उस वक्त तक जलता रहेगा जब तक ये अपने शेष हाइड्रोजन हीलियम को जला नहीं देता। जब तक हाइड्रोजन हीलियम को जला नहीं देता तब तक ये जलता रहेगा। और उस दौरान त्रिज्या इसका क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। और चमक तापमान वृद्धि होगी। एक लाल गैसीय विशालकीय विकसित होगा। और सौर मंडल में सबसे
भीतरी ग्रहों को निगल जाएगा। धीरे धीरे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन जलता रहेगा, हीलियम जलता रहेगा और इसकी त्रिज्या बढ़ता जाएगा और उसके अंदर सौरमंडल के जो भीतर जो ग्रह है उन सबको ये निगल जाएगा, खाता जाएगा और तापमान में वृद्धि होगी, चमक में वृद्धि होगी। और इस तरीके से जैसे जैसे उसका हाइड्रोजन और हीलियम जो है जल जाएगा और उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी तो तब तक ये वर्ष जो है 7 बिलियन वर्षों तक ये अनुमान लगाया गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? ओलिपस जो है, ओलिपस मेसी जो है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो अरुण ग्रह की खोज जो हुई थी 1781 में हुई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की एक परिक्रमा करते उसको बोलते हैं सौरवर्ष, है ना। पृथ्वी पर इसको बोलते हैं सौरवर्ष। अब देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण क्या है? तो ये ऐसा है कि अक्ष पर झुकी होती है, अपने अक्ष पर झुकी होती है जिसके कारण से ऋतु परिवर्तन होते हैं। प्लेट ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? तो अब जल्दी में हम लोग बताए ना कि 9 ग्रह थे जिसमें प्लूटो खत्म हो गया, तो उसमें आपको 24 अगस्त 2006 को इसकी जो प्लूटो की जो थी उसकी ग्रह की मान्यता समाप्त हो गया, उसको उपग्रह में शामिल कर दिया गया। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता? तो जल उपस्थिति के कारण कहा जाता। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता? चंद्रमा को कहा जाता। चंद्रमा क्या है? तो ये उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? वो 57% आप देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। किसी तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, तो एक होता है 21 मार्च, अब एक होता है 22 सितंबर। सूर्य से दोबारा ऊर्जा देते रहने की समय कितना है? 7.5 बिलियन वर्षों तक ये देता रहेगा और उस वक्त तक देता रहेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पूरी तरीके से जल ना जाएगा, सब जलाता जाएगा और जैसे जलता जाएगा उसका जो त्रिज्या होगा, व्यास हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, त्रिज्या बढ़ता जाएगा और ये धीरे धीरे इतना तापमान देने लगेगा, इतना चमक होने लगेगी कि लोग तो इसी ही मतलब झुला करके मर जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौरवर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? कि अपने अक्ष पर जो होती है झुकी होती है। प्लूटो की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। चंद्रमा पर ग्रह की मान्यता समाप्त कर दिया। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे समय लेती है। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त किए जाते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अनुसार। अब आपको बताएंगे बहुत अच्छी जानकारी और इस ब्रह्मांड के बारे में और सौर मंडल है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ पर 41 सवाल है और भी सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।